जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट जेएस के अंदर JSX आखिर क्या होता है, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर आखिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं और आखिर हम उसे किस तरीके से अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक IDE ओपन करना होगा या फिर एक टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप अपने कोड को लिख सकते हैं। तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसे ओपन करने के बाद अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने साथ में मिलके एक क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट के नेम के साथ एक कमांड चलाई थी शुरू में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी थी तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो वो कमांड चलाने से हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया था। उस प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आपको फाइल पे जाना है। फाइल के बाद आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर करने के बाद आपको उसी लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन पे आपने वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो मेरे जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट था, जो मैंने आपके साथ बनाया था, वो था यूट्यूब रिएक्ट नाम से। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा टाइटल था, क्या बोलते हैं इसे, टेक्स्ट एडिटर का, वो चेंज हो गया यूट्यूब रिएक्ट के नाम से। और आप यहाँ देखेंगे एक्सप्लोरर पे, यहाँ पर मेरा पूरा फोल्डर वो जो है इंपोर्ट हो चुका है। सो यूट्यूब रिएक्ट नाम से जो मेरा प्रोजेक्ट था वो इंपोर्ट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कंपोनेंट आखिर होते क्या हैं। सो कंपोनेंट्स हमारा एक इंडिविजुअल पार्ट होता है, इंडिविजुअल कोड होता है अपने एक प्रोग्राम का। इससे पहले आप जानिए कि रिएक्ट आखिर हमारा कहता क्या है। रिएक्ट कहता है हमारा कि अगर आपने कुछ कोड लिखा है तो वो बार बार यूज में आ सके, यानी कि कोड की रीयूजेबिलिटी हो सके। वही आपका रिएक्ट का फायदा है, नहीं तो हम रिएक्ट में आखिर काम ही क्यों करते। तो वो जो रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ाता है आपका कंपोनेंट। सो कंपोनेंट आखिर कैसे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है उसको आप समझिए। कंपोनेंट आपका एक इंडिविजुअल पार्ट होता है किसी भी एक एप्लीकेशन का। जैसे कि आप समझिए कि अगर हम विजुअल कोड स्टूडियो की बात करते हैं तो ये ऊपर जो हमारा ये मेन्यू बार है, तो ये हमारा एक अलग से कंपोनेंट है। अगर आप ये देखेंगे, जो हमारा एक्सप्लोरर ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ये हमारा एक साइड बार है, ये भी एक हमारा अलग से कंपोनेंट है। ये हमारी एक मेन विंडो मान सकते हैं, कंटेंट बार हम इसे मान सकते हैं। तो ये भी एक हमारा एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है। नीचे अगर हम देखेंगे ये स्टेटस बार है, तो ये भी एक हमारा कंपोनेंट्स है। तो यानी कि एक किसी सॉफ्टवेयर, एक किसी एप्लीकेशन का जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो आपके कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम एक डेफिनेशन को देखें जो हमारी ऑफिशियल साइट पर है रिएक्ट की, तो वो हमारी कहती है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे एक तरीके से फंक्शन के जैसे ही होते हैं और उसके अंदर हम कुछ इनपुट ले सकते हैं। सो कंपोनेंट के अंदर हम इनपुट ले सकते हैं। इनपुट क्या होते हैं हमारे, जैसे कि आप फंक्शन में आप पैरामीटर पास करते थे और वो रिसीव करता था, इसी तरीके से आप कंपोनेंट में भी ले सकते हैं इनपुट। तो वो इनपुट होते हैं आपके प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज। तो आखिर प्रॉप्स क्या होते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियोज में जानेंगे। और आपका जो कंपोनेंट होता है वो कुछ रिटर्न करता है। वो रिटर्न क्या करता है, वो रिटर्न करता है आपका रिएक्ट के एलिमेंट को। यहाँ पर हमारा वो npm स्टार्ट वाला जो हमने कमांड चलाई थी वो रन हो गया। वापस हम जाते हैं, रिएक्ट एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, यानी कि वो बताता है कि आपकी स्क्रीन पर आखिर डिस्प्ले क्या होना है। सो कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले आप सोर्स फोल्डर में जाइएगा। यहाँ आप चाहते तो एक सेपरेट फोल्डर बना सकते हैं कंपोनेंट्स के नाम से, जो कि मैं बना देता हूँ न्यू फोल्डर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट्स, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरे सारे कंपोनेंट इस फोल्डर के अंदर है। इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं जिसका नाम मैं लिख देता हूं फर्स्ट। और क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो JS या फिर JSX भी हम लिख सकते हैं। पर क्या ये सही होगा, तो ये सही नहीं होगा। कंपोनेंट बनाते समय हमेशा याद रखिएगा जो पहला लेटर होना चाहिए आपके कंपोनेंट का वो हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। तो ये फर्स्ट जो है, अब ये ठीक है क्योंकि इसका पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल F है। अब आप इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल में कुछ भी करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट्स आखिर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्लास कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका फंक्शन कंपोनेंट्स। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। आज की डेट में हम फंक्शन कंपोनेंट्स पे काम करते हैं क्योंकि हमारे रिएक्ट में हुक्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी। पर फिलहाल हम स्टार्टिंग हमेशा क्लास से करेंगे ताकि आपको पीछे का भी पता हो। तो क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है इंपोर्ट। और इंपोर्ट आपको क्या करना है और कहाँ से करना है, फ्रॉम करना है आपको इंपोर्ट रिएक्ट से। रिएक्ट आपका प्रीडिफाइंड मॉड्यूल है जो कि आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड को चलाने के बाद आ जाता है। तो रिएक्ट जो ये लिखा हुआ है स्मॉल में, ये स्मॉल में ही रहना चाहिए। पर इसमें से आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया रिएक्ट, एक नाम जो मैं यहाँ दे सकता हूँ अपनी मर्जी से। किस में से किया, मैंने रिएक्ट मॉड्यूल में से किया।
ठीक है, ये लाइन समझने के बाद आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है क्लास, क्योंकि आप एक क्लास कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। क्लास के जो भी आप नाम देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर क्लास का नाम फर्स्ट ऐप लिख सकता हूँ इस तरीके से। और क्योंकि ये क्लास है तो क्लास को अगर हमें कंपोनेंट बनाना है तो हमें एक्सटेंड करना होता है। एक्सटेंड के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप जावा, C++ ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से आए होंगे, जहां आपको पता होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए आपको एक्सटेंड का यूज करता है। और आखिर इस क्लास के अंदर आपको किस क्लास को एक्सटेंड करना है, वो होता है आपका रिएक्ट, जो कि आपने यहाँ ऊपर इंपोर्ट किया है। और इस रिएक्ट के अंदर आपकी एक क्लास है जिसका नाम है कंपोनेंट। सो इस रिएक्ट क्लास के अंदर, कंपोनेंट क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो आपके फर्स्ट ऐप जो कि आपने अभी क्लास बनाई उसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप रिएक्ट डॉट कंपोनेंट नहीं लिखना चाहते हैं, सिंपली कंपोनेंट लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, कॉमा लगाइएगा, कर्ली ब्रैकेट लिखिएगा और आप इसी मॉड्यूल में से कंपोनेंट को सीधे एक्सेस कर लीजिएगा। इसको लिखने के बाद आपके पास एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन को आप रेंडर फंक्शन बोलते हैं। अगर आप क्लास कंपोनेंट बना रहे हैं तो आपको रेंडर फंक्शन बनाना ही होगा, यूज ही करना होगा। रेंडर फंक्शन आपका रिटर्न करता है एक HTML को। तो रेंडर फंक्शन के अंदर आप जाते हैं, उसके बाद क्योंकि ये रिटर्न करता है HTML के कोड्स को या रिएक्ट एलिमेंट्स को, तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। और रिएक्ट के अंदर अगर आप रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं तो उसको आपको पता है, उसके अंदर आप HTML का टैग लिख सकते हैं, जो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था। तो H1 लिखते हैं, H1 के अंदर हम लिखते हैं टेस्टिंग। सो हमने ये लिख दिया और इसे सेव कर दिया। तो क्या ये चलेगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आप कुछ इंपोर्ट करते, कुछ बनाते, तो वो आपको एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाना होगा। तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी अलग से लगा सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप लिख दीजिएगा। तो अब सब कुछ रेडी है। अब आपको सिर्फ इसे एक्सेस करना है। उसे एक्सेस करने के लिए आपको जहां भी एक्सेस करना है उस फाइल को ओपन करना है। मैं app.js के अंदर एक्सेस करना चाहता हूं, मैंने इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद मैं उस कंपोनेंट को यहाँ पहले इंपोर्ट करता हूँ। वो कंपोनेंट मुझे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, और पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम, और सिंगल कोट्स के अंदर मुझे कहाँ से इंपोर्ट करना है, मुझे उस लोकेशन के अंदर जहाँ पर ये मेरा कंपोनेंट है वहाँ मेरे कंपोनेंट नाम की एक फाइल है, फोल्डर है सॉरी, उस फोल्डर के अंदर मेरे पास फर्स्ट ऐप के नाम से क्लास कंपोनेंट है इस तरीके से। अब मुझे इसमें से क्या इंपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट करना है जिसका नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से फर्स्ट ऐप। ठीक है, सो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर लीजिए इस वाले कंपोनेंट फाइल को, और इसको आपको यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप चाहे तो ये सब हटा सकते हैं, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन कंपोनेंट होता है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा ऐप के अंदर। आप चाहें तो इसको भी क्लास कंपोनेंट बना सकते हैं। इसको क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए आपको लिखना होगा, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना होगा। ठीक है, ऐप आपका नेम है ही, इसको हटाइए क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। एक्सटेंड लगाइए आप, क्योंकि आपको क्लास में कंपोनेंट एक्सटेंड करने हैं, तो एक्सटेंड लगाइए और आप यहाँ लिख सकते हैं रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और ये इस तरीके से हो जाएगा। पर रिएक्ट के कंपोनेंट को यूज करने से पहले आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट भी। तो इस तरीके से आप एक क्लास कंपोनेंट इसको भी बना सकते हैं, और ये यहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जो कि आपका index.js में इंपोर्ट हो रहा है। अब आपको ये फर्स्ट ऐप यूज करना है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा सेल्फ क्लोजिंग टैग एक, इसके अंदर आपको वो नाम लिखना है जो यहाँ पर है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि एरर आ रहा है। अभी एरर क्या आ रहा है, देखिए अब क्लास कंपोनेंट जो होता है ना, वो हमेशा एक रेंडर मेथड को रिटर्न करता है। सो मैं इसे कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक रेंडर लिखना पड़ेगा मेथड, और इसके अंदर मुझे वो रिएक्ट लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारे काम करेगा। मैं इसे सेव करता हूँ। अब हमारा सब परफेक्ट है। npm start की कमांड आपको यहाँ चलानी है। अगर आप यहाँ नहीं चला पाए हैं तो ये कुछ एरर दे रहा है। मैं देखता हूँ एरर क्या है। वो एरर शायद यहाँ से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपने फोल्डर को। सो फोल्डर, क्योंकि वो कंपोनेंट का जो नाम था वो हमारे स्मॉल था, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल दे दिया था। तो यहाँ पर ये रन हो चुका है। अगर ये रन नहीं होता है तो आप npm start का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्टली काम करके ब्राउजर पे जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर ये पुराना कोड आया है। फिलहाल रिफ्रेश करते हैं टेस्टिंग अवर फर्स्ट ऐप, जो कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है। चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आई बढ़ा देते हैं काफ़ी सारी, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप आई बढ़ चुकी है, यानी कि आपका क्लास कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं मुझसे कुछ पूछना तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप मुझसे कुछ भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। कोशिश मैं यही करूंगा कि आपको हर एक को रिप्लाई दूं मैं, और मैं यही कोशिश भी करता हूँ। और अगली वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।